हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होने की हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हैं। इसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अभी से इन सारे प्रश्नों को हल करते हुए चलें। आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है उसे जांच लें। कहाँ आपको कार्य करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को हल करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा पाँचवीं का है और आपको 2.5 घंटे ही दिए जाते हैं। तो ऐसी कम समय में आपकी लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। आपने कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हैं उन पर ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ जो आपके सामने ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इनके क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक के, 3 अंक के कितने सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और 5 अंक के भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। टाइम के अंदर अंदर आप सभी प्रश्नों को किस तरह से हल करें, ये ही आपको यहाँ पर सीखना है। सो यहाँ पर अब हम कक्षा चौथी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कक्षा चौथी का क्वेश्चन पेपर है। आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 MCQs आते हैं, 5 खालिस्तान वाले प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के यहाँ पर 5-6 पूछे जाते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे पूछे जाते हैं, 3 अंक के प्रश्न। यहाँ पर आपको गद्यांश भी पढ़ने को आता है। तो 2.5 घंटे में आपको लिखना भी होता है, गद्यांश भी पढ़ना होता है। तो इसलिए आप अभी से अपनी गद्यांश की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड लिखने की स्पीड को भी बढ़ा लें। और कौन कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं उन पर भी ध्यान दे लें। जैसे कि यहाँ पर विद्यालय में प्रार्थना कब करनी चाहिए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है, इस तरह के टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड आगे हम देखते हैं यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के हैं। और यहाँ पर आपको 5 अंक के सभी प्रश्नों में कम से कम 70 से 80 शब्दों में अपना उत्तर देना होता है। तो आप अपनी स्पीड अच्छे से बढ़ा लें। कक्षा चौथी के जो भी विद्यार्थी हैं, या अगर आप जैसे यहाँ पर जो खालिस्तान भरने को आया है, यहाँ पर तो ओनली खालिस्तान ही भरा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट खालिस्तान में क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 3 दिन का आपको यहाँ से चुनना होता है, तो क्या आएगा, अवकाश, 3 दिन का अवकाश। सो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कक्षा चौथी में। और एक यहाँ पर आपको किसी भी पालतू जानवर या गाय के बारे में 5 वाक्य लिखने को भी आ सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप अभी से मॉडल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बनी रहेगी कि हमें पूरा क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे में किस तरह से कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम कक्षा तीसरी के पेपर को देखते हैं। वो भी 60 अंक का होता है, 2.5 घंटे का। ये जो तीनों पेपर हमने देखे वो हिंदी विषय के हैं। और ये जो कक्षा तीसरी का है, इसमें भी 5 आपको MCQs दिए रहेंगे, 5 खालिस्तान दिए रहेंगे और 6 आपको यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न रहेंगे और बाकी 3 अंक के और 5 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको उसी तरह से 70 से 80 शब्दों में अपना उत्तर देना होगा। ओके, एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको निम्नलिखित पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये पत्र आपको दिया हुआ है और जो प्रश्न आपसे नीचे पूछे जाएंगे वो इन्हीं ऊपर दिए गए पत्र से पूछे जाएंगे। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और फिर अपने उत्तर को लिखना है। ओके, फिर इसके बाद 5 वाक्य आपको लिखने को आएगा। आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसमें मैंने विद्यालय, वृक्ष और पालतू पशु के टॉपिक जोड़ दिए हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप कि अगर जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसमें 5 वाक्य लिख दीजिएगा। बाकी आपको कोई भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों को हल करना है और सही करना है। ओके, ये नहीं कि कुछ भी लिख कर आ गए। जितने टॉपिक आपके अर्धवार्षिक में आने हैं उन्हें अच्छे से तैयार करें और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करें और आप फाइनल एग्ज़ाम में फिर पेपर दें। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी हैबिट बनी रहेगी
और वार्षिक परीक्षा में भी आप फिर इसी तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सो अगर आपको इसी तरह की कोई और भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।